हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। आने वाले कुछ घंटे उनके दिल दिमाग में आपके लिए, इस लव कनेक्शन के लिए, आप दोनों के बीच के जो भी रिश्ता है उसके लिए क्या सोच विचार रहेंगे। तो फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स की है और ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं अगले कुछ घंटे उनकी क्या सोच रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी क्या सोच रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट व्यूअर्स क्या सोच रहेगी व्यूअर्स के लिए, इस गाइड। ये कार्ड दिख रहा था, आ रहा था, वापस आ गया, डेविल। सो अगले कुछ घंटे इनकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस, इंटेंस अट्रैक्शन आपके लिए, इंटेंस फीलिंग्स इनकी रहने वाली हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ को देखें, आपके सोशल मीडिया को स्पाई कर सकते हैं, आप पर इनकी नज़रें बहुत ज़्यादा रहने वाली अगले कुछ घंटे। कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी जो करंट वाइब्स हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा खींच रही हैं। हो सकता है आपने कुछ बदलाव आया है आप में, किसी तरह का आपने अपनी लुक्स में, अपने आप में कुछ चेंजेस लाए हैं, या कहीं आपने जो डिस्टेंस लिया हुआ है, जो आप एक डिग्निफाइड वे में अपने आप को कैरी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इनको अहमियत ना देकर, इनकी तरफ नीडीनेस ना शो करके, आप एक सेल्फ लव की जर्नी में, एक एनर्जीज़ में आप इस समय हैं। वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं और इन्हें कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जेलसी भी हो रही है। एक इनसिक्योरिटी है कि अभी तक ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाते थे, अभी इन्हें लग रहा है कि जैसे आप इनकी रीच से, आप इनके कंट्रोल से बाहर होते नज़र आ रहे हो, कि अब आप पर उस तरह से इनका अधिकार नहीं रहा। कहीं ना कहीं आपकी करंट वाइब्स इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट एंड इनसिक्योर करती नज़र आ रही हैं। आप इस समय अपनी लाइफ में फोकस्ड हो सकते हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हैपनिंग या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड नहीं भी है, तो भी आपने कुछ दायरे, कुछ बाउंड्रीज सेट कर दी हैं। तो वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं इनके लिए, इनको इंटरनली ट्रिगर कर रही हैं। इंटरनली ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, एक छटपटाहट इनके अंदर बढ़ती नज़र आ रही है कि कैसे आपको रीच आउट करें। और अगर जो स्पेस आ गया है, जो डिस्टेंस आ गया है, जिस भी कारणों से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, तो वो जो स्पेस मिला है इन्हें, और अब ये जब आपकी तरफ देखते हैं तो इनमें एक अलग सा, इन्हें एक इंटेंस पुल आपके लिए महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही इस रिश्ते को अगर बहुत ज़्यादा ही क्लिंगिंग सोच रहे थे, क्लिंगी है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है, बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको निगलेक्ट कर रहे थे, फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस को ना समझकर बहुत इनसेंसिटिव वे में आपके साथ एक्ट कर रहे थे, और आपके किसी भी मैसेज का, आपके किसी भी बातों का बहुत ही इनसेंसिटिव इनके रिएक्शंस रहते हों, जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाते हो, बहुत ज़्यादा दुखा जाते हो। तो वो वाली जो नीडीनेस थी, वो जो आप इनके लिए हमेशा एक लॉन्गिंग रहती थी, एक तड़प रहती थी, हमेशा आप तरसते रहते थे कि ये कुछ तो बातें करें, कुछ आप इनके साथ कुछ समय बिता सको, आप इनसे मिल सको, ये आपके लिए कोई समय दें, आपका साथ दें, आपको समझ के लें, या जो आप अपनी तरफ से इतना कुछ इनके लिए हमेशा प्यार, लव, केयर, अफेक्शन, जो भी चीज़ें आप इनको दे रहे हो, तो एटलीस्ट ये भी कुछ तो अपनी तरफ से करें कि आपको भी एक अपनापन सा फील हो।
तो वो जो ये नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने प्राइसी एक्ट किया हो सकता है, बहुत ज़्यादा ही भाव खाए हो सकते हैं इन्होंने, या बहुत ज़्यादा ही विद रिस्ट्रिक्शंस इस कनेक्शन को रख रहे हो, जहाँ पर बहुत आपको निगलेक्ट कर देते हो, लेट डाउन बहुत बार आपने महसूस किया होगा कि इन्होंने किया है आपको। लेकिन अभी की जो करंट एनर्जीज़ है ना, वो देखकर ये एक तो हैरान भी हो रहे हैं कि आप में इतने बदलाव कैसे आ गए। आप क्या इनको भूल गए हो? क्या आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और आप अपने में ही जैसे संपूर्ण हो, अपने में ही कंप्लीट हो, इस तरह की एनर्जीज़ ये देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में हो सकते हो इस समय। काफ़ी ज़्यादा आपको हो सकता है साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ आप अपनी विल पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करते नज़र आ रहे हो, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर इन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही हैं। और अभी तक जो ये अपनी मजबूरियां बताते थे, मेरा समाज, मेरी सोसाइटी, मेरा कास्ट, मेरे कल्चर, मेरा रिलीजन, मेरी एज, जो भी रीजंस, या मेरा हम दोनों का फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, स्टेटस वाइज है, या हमारी इमेज, हमारा मान, हमारा सम्मान, जो भी चीज़ें रहती हैं, इमेज कॉन्शियस बहुत थे, कम्युनिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंस रखता था, जिसके चलते ये उन चीज़ों को जैसे इन्होंने अपनी बेड़ियां बना कर रख लिया था, उस दायरे के बाहर नहीं निकलना है। और उसके चलते आपने बहुत इंतज़ार किया है, इन्होंने आपसे बहुत इंतज़ार करवाया है, बहुत लंबा समय इन्होंने लिया हो सकता है, जहाँ पर इन्होंने कोई कम्युनिकेट ना किया हो, या बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन से में आपको रखा हो, एक इस तरह की एक इल्यूजन में आप रहे हो कि आपको पता ही नहीं है, एक अनक्लियर सा माइंड रहा हो कि जहाँ आपको नहीं पता कि इस रिश्ते में आगे कुछ होगा भी, कुछ है पोटेंशियल, कुछ चांसेस हैं आगे चीज़ें होने की, या इंसान ऐसे ही रुका रहेगा, ऐसे ही अपने रीजंस देता रहेगा या देती रहेगी। लेकिन अभी जब आप में एक बदलाव आ रहा है, अब जब आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, जब आप अपने करियर पर, अपने ऊपर, अपनी खूबसूरती पर, अपने चाहे आउटर ब्यूटी कहिए, इनर ब्यूटी, हर चीज़ पर फोकस करते नज़र आ रहे हो, खुद में ही संपूर्ण हो, तो ये रेस्टलेस हो रहे हैं। अब इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है, अब ये नीडी फील कर रहे हैं, अब इनको लग रहा है कि किसी तरह से आपसे रिकनेक्ट करें, कहीं ना कहीं आप इनका एडिक्शन हो, आप इनका ऑब्सेशन हो, उस चीज़ को करंटली महसूस करें। अभी तक ये जो सामाजिक दायरों को बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को रख रहे थे ना, अब इनको लग रहा है कि उन चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, जैसे उनको ब्रेक करने का समय आ गया है, नहीं तो ये आपको गंवा देंगे। तो अगले कुछ घंटे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स इनकी रहने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पैशन होगा, इंटेंस अट्रैक्शन होगा, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ही ज़्यादा डीपली इंटेंसली फील करने वाले हैं। जैसे फिजिकल क्रेविंग रहेगी कि आपकी नज़दीकियाँ, आपका साथ चाहिए, आप इनके पास हो, उस तरह की एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं कि एक आपकी फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं, आपकी चैट्स पढ़ सकते हैं, आपके सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्पाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक डेस्परेशन है, एक रेस्टलेसनेस है जिससे गुजरने वाले, जो अभी तक शांति से बैठे हुए थे ना, सुकून से बैठे थे कि सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, जब ईश्वर चाहेगा तो चीज़ें हो जाएंगी, या आप अपने आप ही लौट आओगे। तो अभी इनको जैसे एक महसूस होने वाला है कि नहीं, आप तो नहीं लौटने वाले, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगर ये रुके रहे, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो चीज़ें इनके हाथ से निकल जाएंगी, सब कुछ बिखर जाएगा। तो एक इंटेंस पैशन आपके लिए है, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, तो एक नई शुरुआत के लिए जैसे ये खुद को पुश करेंगे। जो अभी तक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में थे, सबसे स्लोएस्ट एनर्जी, सबसे रुका हुआ जो कार्ड कह सकते हैं, उनमें से एक है कि जहाँ पर ये पूरी तरह से पॉज में थे, जैसे हैंगमैन होता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो गया, कि जहाँ मूवमेंट ही नहीं है, जहाँ कुछ इंसान कर ही नहीं रहा, एफर्ट्स डालने की बात तो है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा इंसान। तो वो वाली एनर्जी से इनमें एक शिफ्ट आता नज़र आ रहा है, जहाँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं। यहाँ भी 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, कहीं ना कहीं आपको खोने का डर इन्हें जैसे अब सताने वाला है। अब वो जो डर है, वो फियर है, इनके अंदर पनपने वाला है कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि अगर इन्होंने अभी भी एक्शन नहीं लिया, अभी भी अपनी जोन में रुके रहे, या अपनी चीज़ों को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते रहे, तो ये आपको खो देंगे, आप इनकी लाइफ से चले जाओगे, आप इनके लिए नहीं रहोगे। तो इस समय आने वाले कुछ घंटे इनको यही लगेगा कि ये स्टक एनर्जी से मुझे बाहर निकलना है, मेरे लिए बहुत इंसान मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं इसे खो नहीं सकता या नहीं सकती। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिवनेस रहेगी। यहाँ डेविल है, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिवनेस के साथ ये एक आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। जो भी चीज़ें एंड करके रखी हुई थी ना, जो भी इमेच्योर एक्ट कर रहे थे,
कोई कमिटमेंट नहीं देना, कोई क्लैरिटी नहीं देना, अपने मन की करना है, अपने हिसाब से चलना है, जो भी चीज़ें करते आए थे ये। तो अगले कुछ घंटे इनकी बहुत ज़्यादा इनके सोच विचार में आप बहुत हावी रहने वाले, कि जहाँ पर इन्हें लगेगा कि इस एंडिंग को ख़त्म करना है। वो एक एडिक्शन और ऑब्सेशन वाली एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा जाएंगे, जहाँ पर वो एडिक्शंस में जैसे होता है ना, तलब पर होती है कि किसी चीज़ की भी आपको अगर आदत है, एडिक्टेड हो, तो आपको बार बार चाहे चाय पीने की हो, चाहे स्मोकिंग की हो, चाहे किसी और चीज़ की हो, वो बार बार करने का मन होता है। इवन सोशल मीडिया पर हम स्क्रॉल करते हैं, चीज़ें देखते रहते हैं। तो जो भी एडिक्शन है, उस तरह से आप भी इनका एक एडिक्शन हो कि आपको रेजिस्ट नहीं कर पाते। फ़ोन्स को लोग अपने हाथ से नहीं हटा पाते हैं, कुछ ना कुछ देखते रहना है, चाहे कुछ है नहीं है, सेंसलेस चीज़ है, बट स्क्रॉल करना है, वो भी एक एडिक्शन है। तो सेम जो एडिक्शन होता है कि वो चीज़ करने का बार बार मन करता है, तो सेम यहाँ पर ऐसी ही एनर्जीज है कि आप इनका एडिक्शन होगी, बार बार आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी फ़ोटोज़ देखना चाहेंगे, किसी तरह से क्या आपने कुछ इनके लिए जेस्चर दिया है, कुछ आप इनको अप्रोच कर रहे हो, क्या चीज़ें चल रही है। तो वो एक अलग सा ऑब्सेसिव माइंडसेट, एक रेस्टलेस माइंडसेट इनका नेक्स्ट फ्यू आवर रहने वाला है, जहाँ इन्हें लगेगा इन्हें आपके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं रुकने वाले अब इनके लिए। आपने बहुत इंतज़ार कर लिया, आपने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत समझौता करके ले लिया, हर तरह से इन्हें अंडरस्टैंड करके ले लिया, लेकिन अगर ये फिर भी नहीं समझ पा रहे तो आप इनके जीवन में नहीं रहेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस करने वाली है नेक्स्ट फ्यू आवर्स। चलिए देखते हैं नंबर क्या इंपॉर्टेंट है। 3। तो जो भी कम्युनिटी फैक्टर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फिनेंशियल डिफरेंसेस हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जो भी हैं, वो चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन रहेगा, ओवर थिंकिंग रहेगी। कहीं ना कहीं जिन चीज़ों से ये के कारण ये रिश्ता डीलेज में जा रहा था, उन कारणों को ही मिटाने का जैसे समय है, एक रिबेलियस एक्शन लेने का टाइम है, जहाँ पर ये अब और ज़्यादा खुद को दायरों में, रेखाओं में, बाउंड्रीज में बांध कर नहीं रख सकते। इस चीज़ को ये महसूस करने वाले नेक्स्ट 3 आवर्स एंड 3 डेज आप लोगों के लिए, और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ पर ये ऑब्सेसिवली आपके लिए सोचने वाले हैं, थॉट्स क्रिएट करने वाले हैं आपको लेकर। हो सकता है आपको भी इनकी एनर्जीज महसूस हों, आप बहुत ज़्यादा ही इनकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन फील करो, या एक अलग सा डेस्परेशन आप भी फील कर सकते हैं। वो इन्हीं की एनर्जीज़ को आप कैच कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स और डेविल दोनों साथ में आए हैं यहाँ पर हैं। तो कहीं ना कहीं पैशन बहुत ही हेवीली ये आपकी तरफ पैशनेट फील करने वाले हैं, इंटेंस पैशन ये महसूस करने वाले हैं, जहाँ पर इनका कोई काम में मन नहीं लगने वाला, कहीं इनका ध्यान नहीं रहने वाला, कंसंट्रेशन, फोकस, सब कुछ सिर्फ आप पर है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप इतने कैसे बदल गए हो, आपकी लाइफ, या आप इतने खूबसूरत कैसे लग रहे हो, आप इतने पॉजिटिव कैसे हो, आपको इनकी ज़रूरत क्यों नहीं है। ये सारे सवाल इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के? BQHWKPZOFRJNULSEM, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, एंड देन राशियाँ वगैरह मैं बताती हूँ, फिर नंबर्स, राशियाँ। सो अगले कुछ घंटे इनकी और क्या सोच रहेगी, प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को मेंड करना है, मेंड का कार्ड आया, आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो रिश्ता तार तार हो गया है, जो भी दरार आ गई है, उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, हील करना चाहेंगे, वापस से जोड़ना चाहेंगे चीज़ों को। जो भी गलतियाँ हुई हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, जो भी मतभेद रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, या जो भी रीजंस रहे हैं, सोसाइटल रीजंस हों या जो भी चीज़ें, उन सब चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, अब अपनी तरफ से प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है अब आप और प्रयास नहीं करने वाले, अब और नहीं एफर्ट्स डालोगे। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल की तरह एक्ट करते रहे हो, इनको ही मौके पे मौका देते रहे हो, लेकिन इस समय आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ चल रहे हो। अभी इमोशंस के लिए उतनी जगह यहाँ नज़र नहीं आ रही है। खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद के दिल को सेव गार्ड करने की एनर्जीज है, जहाँ पर खुद को वापस हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि डर रहे हो, आप अपनी फॉर्म में हो, अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए सेंटर करते नज़र आ रहे हो, और वो चीज़ें इन्हें डरा रही हैं कि अब ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। अभी तक जिन रीजंस या जिन डिफरेंसेस को ये बहुत ज़्यादा
सोच रहे थे जिनके बारे में, या आपको जो रीजनिंग दे रहे थे, अब उनसे बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। एस्केप का कार्ड भी आया, कहीं ना कहीं आप और दूर नहीं भागना चाहते। जो हमेशा ये जब भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई, चैलेंजिंग टाइम आया तो ये भाग लिए। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहाँ इन्हें आपका स्टैंड लेना चाहिए, आपका साथ देना चाहिए, आपके साथ खड़े रहना चाहिए, वहाँ पर इन्होंने हमेशा एस्केप करना, एस्केपिस्ट वाली एनर्जीज, एस्केपिस्ट वाले माइंडसेट से ये बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। इन्हें पता है कि अगर और भागेंगे तो आप तो चले गए, आप इनकी लाइफ में नहीं रहने वाले, ये अकेले पड़ जाएंगे, हाथ खाली के खाली कह लीजिए, कोई इनका अपना नहीं होगा। चाहे दुनिया भीड़ जितनी भी हो, लेकिन जो अपनापन है, जो बॉन्डिंग, जो कंपैटिबिलिटी है आपके साथ, वो पूरी तरह से गवा बैठेंगे। अगले कुछ घंटे इनकी सोच प्लीज गाइड। शैडो साइड, अपनी गलतियां दिखेंगी, एस्केपिस्ट की एनर्जीज हैं, शैडो साइड है, मेंड करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी ही गलतियों का, अपनी ही कमियों को देखते नज़र आ रहे हैं, खुद को आईने में देखते नज़र आ रहे हैं, कह लीजिए अपने अंदर झांकने की एनर्जी, जहाँ समझ आएगा इन्हें कि इनकी तरफ से बहुत गलतियाँ रहीं और बहुत ज़्यादा ही इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, हल्के में ले लिया। और अगर अभी भी अपने फ्लॉज पर इन्होंने वर्क नहीं किया, इस कनेक्शन पर वर्क नहीं किया, तो रिश्ता ये पूरी तरह से गवा बैठेंगे। ये आपको खोने से बहुत डरते हैं ये। सो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी, चाहे कहिए आपने जो डिस्टेंस बनाया है, या आप अपने ऊपर जो फोकस्ड हो, उसने इनको अपनी गलतियां रियलाइज़ कराने पर, जैसे, या अपने ऊपर सोचने पर, या अपने ऊपर वर्क करने पर मजबूर किया है। यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं। जिन चीज़ों को पर्दा डाल कर रखते थे, जिन चीज़ों को साइड लाइन करके रखते थे, वो चीज़ें उजागर होती नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो ये डिसऑनेस्ट रहे हैं, डिसलॉयल रहे हैं, आपके साथ लॉयल्टी नहीं रखी है इन्होंने, तो वो चीज़ें समझ आएंगी। कहाँ कहाँ इन्होंने बहुत लाइटली लिया है, कहाँ कहाँ आपका बहुत ज़्यादा ही इमोशनली लाभ उठा लिया, बहुत ज़्यादा ही अपने फ़ायदे के बारे में इन्होंने ज़्यादा सोच लिया। तो वो चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं, रेस्टलेस होने वाले हैं कि मेरी ही गलतियाँ रही, जिसके चलते ये सब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अब पता नहीं कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे, कैसे हील करेंगे। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, हाँ वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स आया है। तो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु यहाँ पर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर आए हैं। साथ में कैप्रिकॉन स्ट्रांगली है, वृषभ राशि, टॉरस स्ट्रांगली है, कैप्रिकॉन, मकर, वृषभ, टॉरस प्रोमिनेंटली आए हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट रहा हो तो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांगली आई है, 3 है। हाँ, तो पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने या दिसंबर मंथ या 12 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। मार्च मंथ भी आप लोगों से कनेक्टेड रहा हो। और अगर बर्थ डेट की बात करें तो हमारे पास है 3, 12, 21, 30, 5, 14, 23, 13, 4, 22, 1, 10, 19, 28, 6, 15, 24, हाँ ये सब बर्थ डेट हो सकती हैं। और बर्थ मंथ में हो सकता है मार्च, दिसंबर, मई, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, जून, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।